हिमाचल के हिस्से में होगा शानन प्रोजेक्ट। ये शब्द आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से पिछली लीड से अधिक करने का भी आह्वान किया। फौजियों पर दिए बयान पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी को खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं स्टार प्रचारकों को बाहर से बुलाने पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, क्योंकि कांग्रेस ने मान लिया कि प्रदेश में भाजपा का सामने करने वाले नेता उनके पास नहीं है, इसलिए दूसरे राज्यों से स्टार प्रचारकों को बुलाया। स्टार प्रचारक प्रदेश के अंदर नहीं, प्रदेश के बाहर से बुलाए जाए। हमारी पार्टी ने सूची जारी की कि हमारे स्टार प्रचारक यहाँ पर जो है पार्टी के अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री है, सांसद है, विधायक है, मंत्रीगण है, वो लोग होंगे। 20 लोगों की सूची दी और जब कांग्रेस वालों की सूची आई तो देखा कि उसमें कन्हैया लाल, कोई शुक्ला आए हैं, कोई सिद्धू आए, उनके नाम। एक साफ संदेश है कि उन्होंने इस बात को मान लिया कि प्रदेश के नेताओं के बस की बात ही नहीं। कन्हैया वो कन्हैया है जो जेएनयू में कम्युनिस्ट हुआ करता था। जब हमारी संसद पर हमला हुआ था और संसद में हमले के जो मास्टरमाइंड अफजल गुरु थे, जब उनको फांसी की सजा हुई तो वो नारे लगाता है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। इससे दुर्भाग्य हो नहीं सकता। उसको स्टार प्रचारक बनाकर मिला है। आप कल्पना खुशहाल ठाकुर के नेतृत्व में कारगिल विजय हासिल करने में इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और कई बार बहुत विचित्र लगता है जब कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि वो तो युद्ध था ही नहीं, देखते वो तो कुछ घुसपैठी आए थे और घुसपैठी करके भारत की धरती पर आए थे, उनको खदेड़ना था, बस इतना ही काम था। 527 सैनिक वहां शहीद हुए और 52 सैनिक को हिमाचल प्रदेश इस देवभूमि के नौजवान शहीद हुए। और इसलिए इस तरह से हल्के में नहीं कहा जा सकता है। जब टाइगर हिल की जीतने की बात थी, हमें इस बात की प्रसन्नता है, तो तिरंगा ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी के हाथ में था। वहां पर फहराने के लिए उन्होंने अपनी भूमिका मांगी। चाहे आपने यहाँ पर और संस्थान मांगे, स्वास्थ्य के संस्थान मांगे, जो किया जा सकता तो वो हमने करने की कोशिश की है। इसलिए मेरा भाई और बहनों, आप सबके बीच में यही कहना है कि हमको इस लोकसभा के चुनाव को बहुत गंभीरता से देखना। गंभीरता से इसलिए देखना है कि पिछली बार की बढ़त में देख रहा था, इस लोकसभा के चुनाव में 2019 के चुनाव में 36,000 की बढ़त जहां जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र। क्या आप आज वादा कर सकते हैं दशहरे के दिन कि कम नहीं होंगे? वादा रहा, पक्का इरादा रहा और आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि 36,000 से इसको 37,000 से पार करिए, तब मजा आएगा। आया था और जब सरकारी कार्यक्रम के सिलसिले में आया था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 160 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर हमने आपके इस जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में किया। अभी एक पोर्शन उसका कंप्लीट हुआ। अभी हमको साथी कह रहे हैं, विधायक महोदय जी भी कह रहे हैं कि आपका चुनाव के बाद हमको और कार्यक्रम चाहिए और कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाएं और हमारी तैयार हुई पड़ी हैं और कुछ योजनाओं को शुरू करना है। तो मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं, चुनाव संपन्न होने दीजिए, फिर जोगिंद्रनगर में आकर के जो बचा है करने के लिए वो भी आपके बीच में करेंगे। यही नहीं कहना चाहता।
दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंदर नगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट।